दोस्तों, बाबा बैद्यनाथ धाम के कई बड़े रहस्य हैं। ये रहस्य इतने गहरे हैं कि आज तक इसका पता नहीं चल पाया। इसका जीता जागता उदाहरण है इलाहाबाद के रहने वाले ब्रिजेश जी। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को शुरू करते हैं और आपको इस दिलचस्प घटना के बारे में बताते हैं। लेकिन उससे पहले आपसे छोटा सा निवेदन था कि चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ ही साथ इस वीडियो को आखिर तक बिना स्किप किए देखिएगा। दोस्तों, इलाहाबाद के रहने वाले ब्रिजेश जी हमें बताते हैं कि ये घटना साल 2013 की है, जब ब्रिजेश जी अपने दोस्तों के साथ बैद्यनाथ धाम दर्शन के लिए गए थे। ब्रिजेश जी बचपन से ही महादेव के परम भक्त थे। उन्हें महादेव की भक्ति करने में बड़ा आनंद आता था। जब भी उनके पास समय होता तो वो मन ही मन महादेव के भजन गुनगुनाते रहते थे। उनकी महादेव के प्रति ऐसी भक्ति देखकर लोग भी कहते थे कि ब्रिजेश जी महादेव को इतना याद मत कीजिए, कहीं महादेव को स्वयं ना आना पड़ जाए। कई लोग तो उनकी इस आदत का मजाक उड़ाने लगते थे। एक बार हर साल की तरह ब्रिजेश अपने कुछ दोस्तों के साथ बैद्यनाथ धाम गए। दोस्तों, आप जानते ही होंगे कि बैद्यनाथ धाम यानी कि बैद्यनाथ धाम मंदिर के पास शिव गंगा झील है, जहां भक्तगण बड़ी भक्ति भाव के साथ स्नान करते हैं। ब्रिजेश जी भी दोस्तों के साथ वहां स्नान करने पहुंचे। यहाँ पर कई हजारों की संख्या में लोग हर रोज एकत्रित होते हैं। उस दिन भी ऐसा ही नज़ारा था। हजारों की भीड़ वहां स्नान करने आई थी। ऐसे में मौसम का मिजाज बिगड़ गया और जोरों की बारिश होने लगी, लेकिन भक्तों का उत्साह कम नहीं हुआ। तब भी कई भक्त घाट पर स्नान करने के लिए खड़े रहे। उनमें से एक ब्रिजेश भी थे। वो महादेव के परम भक्त थे और बिना स्नान किए घर वापस नहीं जाना चाहते थे। देखते ही देखते वहां पर बारिश अधिक हो गई और नदी का पानी खतरे के निशान से काफी ऊपर आ गया। ऐसे में सुरक्षा कर्मियों को वहां से लोगों को हटाने के आदेश दिए गए। यह बात ब्रिजेश जी ने सुनी तो उन्होंने मन में ठान लिया, चाहे कुछ भी हो जाए, यहाँ से बिना स्नान किए नहीं जाएंगे। इसके बाद जैसे ही सुरक्षा कर्मी लोगों को हटाने लगे तो ब्रिजेश तेजी से झील में कूद गए और डुबकियां लगाने लगे। तभी अचानक से झील का बहाव और भी ज्यादा बढ़ गया और ब्रिजेश जी का संतुलन गड़बड़ा गया। वो झील के साथ बहते हुए कुछ दूर तक चले गए। उनको बहते देख लोगों के बीच अफरा तफरी मच गई और लोग चिल्लाने लगे। वहीं ब्रिजेश जी भी झील के उस तूफान को देखकर काफी घबरा गए और मन ही मन महादेव से विनती करने लगे कि हे महादेव, मुझे बचा लो। और मन ही मन हर हर महादेव, जय महादेव कहते हुए ब्रिजेश खुद को संभाल रहे थे। दोस्तों, देखते ही देखते वो झील की गहराई में डूबने लगे। अचानक से एक सुरक्षा कर्मी की जान बचाने के लिए आया और ब्रिजेश जी को अपनी पीठ पर बैठा कर तैरते हुए घाट के पास सही सलामत ले गया। जैसे ही ब्रिजेश को उसने किनारे पर छोड़ा तो कई सुरक्षाकर्मी और अन्य लोग वहां पर आ गए। फिर वहां मौजूद लोगों ने पूछा, आपको किसने बचाया है? जैसे ही ब्रिजेश जी ने उस सुरक्षाकर्मी का धन्यवाद करने के लिए उसकी तरफ देखा तो वहां कोई नहीं था। उसने वहां मौजूद अन्य सुरक्षाकर्मियों से पूछा कि आपकी टीम में से एक व्यक्ति ने मेरी जान बचाई है, कृपया आप मुझे उनसे मिलवा दीजिए। सब सुरक्षाकर्मियों के इंचार्ज ने कहा कि हमारी टीम में से कोई भी नदी के अंदर नहीं कूदा, हम लोग तो घाट से ऊपर ही सबको दूर से सुरक्षित स्थान पर पहुंचा रहे थे। आपको जरूर गलतफहमी हो गई है। पुलिस वालों की बात सुनकर ब्रिजेश जी हैरान हो गए और सोचने लगे, आखिर वो कौन था जिसने मुझे झील की खतरनाक लहरों से बचाया। ब्रिजेश जी इसी बात को सोचते सोचते एक साधु के पास बैठ गए। ब्रिजेश को देखकर उस साधु ने पूछा, तू इतना परेशान क्यों है? तब ब्रिजेश जी ने उस साधु को बताया कि बाबा, मैं इस बात से परेशान हूँ कि मैं झील में स्नान कर रहा था और अचानक से झील में डूबने लगा। मेरी बेहोश होने वाली हालत थी। तभी वहाँ पर एक पुलिसकर्मी आता है और मुझे झील के किनारे छोड़कर गायब हो जाता है। बाबा, पता नहीं वो कौन था। वहाँ मौजूद सभी भक्तजन मुझसे कहने लगे कि ये मेरा वहम है, मुझे लहरों ने झील के किनारे फेंक दिया था। ये बात सुन वो साधु समझ गया कि वो कोई और नहीं बल्कि स्वयं महादेव थे। तब उस साधु ने ब्रिजेश जी से कहा, बेटा घर जाओ और महादेव का ध्यान करो, उनकी पूजा करो। महादेव की असीम कृपा तुझ पर बनी हुई है, तेरा कोई भी बाल भी बांका नहीं कर सकता। साधु की ये बात सुनकर ब्रिजेश जी अपने घर पहुंचे और महादेव का दिल से धन्यवाद किया और गरीबों को ज़रूरत की चीज़ें दान की। तो दोस्तों, ये घटना आपको कैसी लगी कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना। दोस्तों, संसार सुख और दुख दोनों का मिला जुला रूप है। कोई इसे अपने सोच से सुखदायी बनाता है तो कोई दुखदायी। देखा जाए तो दोनों स्थितियाँ
दुनिया सिक्के के दो पहलू की तरह है। सिक्के को किसी तरह रखा जाए उसकी कीमत नहीं घटती। इसी तरह जीवन को भी लेना चाहिए। हमारे आध्यात्मिक ग्रंथों में शिव को बहुत सरल देवता के रूप में दर्शाया गया है। लोकहित के लिए समुद्र मंथन के वक्त वो खुद आगे बढ़कर विष पीते हैं। जब व्यक्ति सहजता से विसंगतियों के जहर को आत्मसात करता है तो उससे भयाक्रांत नहीं होता, और जब विपरीत हालात को सच में जहर मान लेता है तो वो परेशान हो जाता है। विपरीतता प्राय असफलता, धोखा आदि से आती है। यदि कोई छल करे, अप्रिय स्थिति उत्पन्न करे और उसे जहर की तरह पीने की स्थिति बन जाए, तब उस जहर को भगवान शंकर की तरह कंठ में ही रोक लेना चाहिए। यदि जहर हृदय में उतरा तो मन शुद्ध होगा, बदला लेने का भाव जागृत होगा। इसी तरह उस जहर को मस्तिष्क की तरफ भी नहीं जाने देना चाहिए। इससे भी क्रोध, शोक, अवसाद ही होगा। भगवान शंकर इन्हीं कारणों से उसे कंठ में ही धारण करते हैं। इतने बड़े त्याग के बावजूद भगवान शंकर कुछ भी नहीं है तो सिर्फ एक लोटा जल चढ़ाने से प्रसन्न हो जाते हैं। इसका अर्थ है कि जीवन में जो भी प्राप्त हो रहा है वो आपके प्रयत्न का परिणाम है। इससे संतुष्ट होने की आदत डालनी चाहिए, ना कि लालच करना चाहिए। दोस्तों, देवों के देव महादेव शिव का हाथ किसी पर भी हो जाए तो उसे काल तो क्या, खुद मृत्यु के देव यमराज भी कुछ नहीं कह सकते। और ठीक है, ऐसा ही एक वाक्य यहाँ बिहार राज्य के रेलवे स्टेशन पर देखने को मिला, जहां मात्र 20 दिन की बच्ची की जान बचाने स्वयं नाग देवता चले आए। लेकिन दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले कमेंट सेक्शन में हर हर महादेव ज़रूर लिखना। दरअसल दोस्तों, शाम के तकरीबन 8 बजे एक महिला ने अपनी 20 दिन की बच्ची को रेल की पटरी पर फेंक दिया। ऐसा करके महिला वहां से चली गई, लेकिन रेलवे स्टेशन पर मौजूद लोगों ने उस महिला पर गौर नहीं किया। जब ट्रेन के स्टेशन पर आने का समय हो गया तब अचानक से उस बच्चे के पास एक बड़ा सा सांप आया और वहीं पर कुंडली मारकर बैठ गया, मानो जैसे नाग देवता शिवलिंग पर बैठ गए हों। वहाँ मौजूद कुछ लोगों की नज़र उस सांप पर पड़ी तो सबके होश उड़ गए। उन्हें कुछ समझ नहीं आ रहा था। उन्होंने लकड़ी से सांप को हटाने की कोशिश की, लेकिन वो सांप वहाँ से नहीं हटा। कुछ लोगों ने तुरंत रेलवे अधिकारी को सूचित किया। अब ट्रेन के आने में कुछ ही समय बचा था और रेलवे अधिकारी भी इस बात से अनजान थे कि सांप के पास एक बच्ची भी है। तभी वहाँ पर एक महादेव का भक्त आया और वो सांप को देखते ही समझ जाता है कि वो कोई साधारण सांप नहीं, बल्कि ये तो स्वयं नाग देवता है। दोस्तों, वो भक्त नाग के पास जाता है और दंडवत प्रणाम करता है। पूरी श्रद्धा से, सच्चे मन से जय नाग देवता कहता है। कुछ ही देर में वो नाग रेंगते रेंगते रेलवे ट्रैक से जंगल की ओर चला जाता है। जब तक दूसरी ट्रेन रेलवे ट्रैक पर आती है तब तक उस व्यक्ति ने उस 20 दिन की बच्ची को वहाँ से तुरंत उठाकर अपनी गोद में ले लिया। दोस्तों, ये नज़ारा वहाँ मौजूद लोगों ने और रेलवे अधिकारियों ने देखा तो सभी इस चमत्कार को देखकर हैरान थे। आपको ये बता दें कि एक बड़े अधिकारी ने उस बच्ची का पूरा खर्चा उठा लिया और कहा, इस बच्ची का पालन पोषण अब मैं करूँगा। दोस्तों, इस घटना को सुनने के बाद आपको क्या लग रहा है कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना। साथ ही अगर वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि नए वीडियोस की अपडेट आपको मिलती रहे। मिलेंगे हम जल्द ही, तब तक के लिए धन्यवाद।